हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के कंटिन्यू कमेंट थे कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, जिसका जो मेन एग्जाम 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो जो एग्जाम का सिलेबस है उसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैम हमें जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में तो पता ही नहीं है। तो प्लीज़ आप एक वीडियो जो है वो सिलेबस से रिलेटेड बना दीजिए जिसमें कंप्लीट सिलेबस हो, जिससे हमें पता चल सके और हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो कंप्लीट सिलेबस है, जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल नॉलेज का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिनको सिलेबस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन सभी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं चारों सब्जेक्ट के, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल नॉलेज के, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर जो है पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उससे कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जिससे आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता होगा कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो मेन एग्जाम होगा उसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन फिजिक्स सब्जेक्ट से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो आपको जनरल नॉलेज का जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और जनरल नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अलग अलग अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको जो भी सिलेबस वाइज, जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें जो भी सिलेबस आपसे पूछा जाता है तो कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम कंबाइंड करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो भी चैप्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको परचेज कर लें और उससे इन सभी चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ के आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी पोर्शन से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें सेल फर्स्ट नंबर पर है कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्लास 11th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर पर जो चैप्टर है वो बैलेंस डाइट है, हालांकि ये एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप जो भी क्वेश्चन पेपर की जो भी बुक्स आती हैं उनमें इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो चैप्टर है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे ये क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे सर्कुलेशन चैप्टर है। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सक्रिएशन चैप्टर है, रेस्पायरेशन चैप्टर है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये सभी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ नंबर पर प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये जो मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनके अंदर अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखोगे तो उसमें इन पर्टिकुलर यूनिट्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और जिनसे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो 5th नंबर पर रिप्रोडक्शन चैप्टर है, रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको क्लास 12th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा 6th नंबर पर जेनेटिक्स चैप्टर है, उसके अलावा 7th नंबर पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो यूनिट है वो आपको क्लास 11th एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा 8th नंबर पर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, ये आपको क्लास 12th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा 9th नंबर पर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, इकोलॉजी एंड
एंड इन्वायरमेंट एक यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा 10th नंबर पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये जो यूनिट है वो आपको क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसको आप क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है उससे आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप जो एनसीईआरटी फिंगर टिप जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की आती है आप उसको परचेज कर सकते हो, और उससे क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर वाइज सॉल्व करके अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर पर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी हम क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर्स भी आपको एनसीईआरटी की जो बुक है मतलब क्लास 11th और क्लास 12th की उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको क्लास 11th एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें आपको ये चैप्टर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये चैप्टर जो है वो भी आपको क्लास 11th जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ये चैप्टर भी आपको क्लास 11th एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं मतलब जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें टोटल 4 बुक है, मतलब दोनों क्लास 11th और क्लास 12th की टोटल मिलाकर 4 बुक है। ठीक है, क्लास 11th की 2 बुक्स हैं और क्लास 12th की भी 2 बुक्स हैं। तो आपको कुछ चैप्टर्स जो है वो क्लास 11th की बुक्स में देखने को मिलेंगे और कुछ चैप्टर जो है वो क्लास 12th की बुक्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये चैप्टर आपको क्लास 11th एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन आपको क्लास 12th जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स है। केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसी लिस्ट में जो आगे जो चैप्टर है उसका नाम है इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर अल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और जो एमाइंस हैं वो चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको क्लास 12th जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपको ये चैप्टर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद 9th नंबर पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है वो क्लास 12th जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, या फिर कहीं पर अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनके इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनको भी परचेस कर सकते हो और उनसे इनको पढ़ के आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट बुक समझ में नहीं आ रही है तो आप केमिस्ट्री जो फिंगर टिप की बुक आती है आप उसको परचेस कर सकते हो और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट है उसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें भी हम क्लास 11th और क्लास 12th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर जो चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे, उसका नाम है मेजरमेंट चैप्टर। मेजरमेंट चैप्टर आपको क्लास 11th जो फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो चैप्टर है वो है मोशन। थर्ड नंबर पर जो चैप्टर है वो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो न्यूटन्स लॉ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, वो सभी देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम है जिनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं आपको वो पढ़ने हैं और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन जो है वो मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हीट और 6th नंबर पर जो चैप्टर है वो साउंड एंड वेव मोशन। उसके बाद 7th नंबर पर जो चैप्टर है वो लाइट और 8th नंबर पर जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री, 8th नंबर पर जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी। 9th नंबर पर जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो चैप्टर है वो आपको क्लास 12th जो फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 10th नंबर पर जो चैप्टर है वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के, तो
तो उनके लिए आप क्लास 11th और 12th की जो फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक है आप वो पढ़ सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ रहे हो और आपको एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो बुक आती है फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो उनमें जो है वो टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको परचेस कर सकते हो। उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखे रहते हैं आप उनको पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज, और फिर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो थ्योरी भी आनी चाहिए और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करना तो कंपलसरी है, ठीक है। तो आप कोई बुक फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए परचेस कर सकते हो क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं और आप उनको सॉल्व कर सकते हो चैप्टर वाइज, जिससे आपकी जो फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जो जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो जनरल नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका एग्जाम सबसे पहला जो जनरल नॉलेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर से ज्यादातर क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका एग्जाम जून में है तो लगभग उससे पहले लगभग 3 से 4 महीने का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आप उसको थोड़ा पढ़ सकते हो कि कौन कौन से ऐसे रिसेंट इवेंट हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप उनको पढ़ सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर्स में से जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो लगभग 3 से 4 महीने एग्जाम के पहले जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हुए हैं उनसे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको जो बेसिक जो साइंस है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेसिक क्लास 11th और क्लास 12th लेवल के वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिया जाए या फिर ज्योग्राफी के टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो कंप्यूटर है कंप्यूटर से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज को लेकर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा परेशान रहते हैं कि मैम जो 10 क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे जो है वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आप एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एग्जामिनर को लगता है कि मतलब एक बेसिक एज अ मतलब स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप क्लास 12th के बाद का एंट्रेंस एग्जाम ये है तो क्लास 12th के बच्चे को जो बेसिक साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक मेडिकल फील्ड को आगे परस्यू करने वाले हो, ठीक है। तो आपसे इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे वही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि करंट अफेयर को लेकर आप जैसे आपका एग्जाम जून में है तो आप लगभग जून से पहले 3-4 महीने का जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है आप उसको कवर जरूर करें। जो भी रिसेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आप उनसे रिलेटेड आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि आप जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सको, ठीक है। होप सो दोस्तों मैंने जो कंप्लीट सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, लेकिन अगर फिर भी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके सिलेबस से रिलेटेड, चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस हो, चाहे फिजिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस हो, चाहे केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस हो, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।